सर, मध्य प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार पर विश्वास करके आपकी सरकार बनाई, आप पर विश्वास किया। 15 साल के शासनकाल में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी योजना आई थी वो सभी चीज़ें आप लोगों के द्वारा स्थगित कर दी गई। इससे जनता परेशान हो रही है सर। और क्या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं आप, और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हट जाती है। तर्क वितर्क करने वाली बातें नहीं है। आज के समय में अगर शिक्षित होने के बाद भी युवा अगर बेरोजगार है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो उसकी ही जिम्मेदारी बनती है हर सरकार की कि आज के समय में रोजगार देना। और अगर आज के समय पे रोजगार नहीं है शिक्षित होने के बाद। मध्य प्रदेश में पहले विभागीय नियुक्तियां होती थी और भर्तियां निकलती थी और विभाग ही उनके रिक्रूटमेंट करते थे। पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बैठी हुई थी, मम्मा शिवराज सिंह जी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और हम ये सारी नियुक्तियों का अधिकार व्यापम को देते हैं। तो व्यापम में क्या हुआ ये जनता से छुपा नहीं है। चाहे आप व्यापम घोटाला ले लो, चाहे आप ई टेंडरिंग घोटाला ले लो, चाहे आप डंपर घोटाला ले लो, कि आज भी जो ये घोषणा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नौकरी में हम सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही रखेंगे। क्यों भैया, 15 साल पहले आपको मध्य प्रदेश की याद नहीं आई मम्मा? Welcome back to Republic Sagar Media. You are watching News to Morning with Bhupendra Singh Thakur. What is the difference between success story and unsuccess story? When you read success story, you will get only ideas. But when you read unsuccess story, you will get ideas to get success. Today we are going to introduce the legendary politician and ex-MLA in Khurei Vidhan Sabha Kshetra, Mr. Arunoday Chaubey. मध्य प्रदेश की 27 खाली विधानसभा सीटों पर अभी उपचुनाव होना बाकी है और 27 खाली विधानसभा सीटों पर सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है। मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के द्वारा लगातार सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में सर्वे किया जा रहा है। किसानों की समस्या सुनकर उनकी समस्या का समाधान करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव के लिए सुर्खी विधानसभा क्षेत्र है, इस सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 14 नाम आए हैं। उन 14 नामों में सबसे पहला नाम आता है अरुणोदय चौबे का। अगर अरुणोदय चौबे के प्रोफाइल के हम बारे में बात करें तो ये खुरई विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी बार अपने विधानसभा क्षेत्र की एज एमएलए की उम्मीदवारी बता चुके हैं और सन 2008 से लेके 2013 तक एज एमएलए रह चुके हैं। तो आज हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू है मिस्टर अरुणोदय चौबे के साथ। सर, जैसा कि देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में 27 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं और 27 सीटों पे जो उपचुनाव हो रहे हैं तो उस उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार तो फाइनल हैं कि जो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस कमेटी के द्वारा अभी कोई भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं की हुई है। तो वहाँ की जनता में बहुत सारा कन्फ्यूज़न है, बहुत ज़्यादा सा इरिटेशन है कि आखिर कांग्रेस का उम्मीदवार होगा कौन। और लगातार अलग अलग नाम आ रहे हैं और अलग अलग लोगों की उम्मीदवारी जताई जा रही है। जिस प्रकार हम देख रहे हैं जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जितने भी प्रत्याशियों के नाम आए तो सबसे पहला नाम आपका चल रहा है सर। तो सर उस पर आप क्या कहेंगे? इस पार्टी में बहुत ही माइन्यूट सर्वे चलता है और एक नहीं 3-3 सर्वे हमारे लीडर आदरणीय कमलनाथ जी ने करवाए हैं और बहुत ही सोच समझ के प्रत्येक सीट पर टिकट दिए जा रहे हैं, इसलिए ये विलम्ब हो रहा है। दूसरा, अगर मेरा नाम आया है, मैं तो पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और एक सिपाही हूँ। यदि मुझे एक पार्टी आदेश करती है कि आपको सुर्खी से लड़ना है तो निश्चित ही मैं लड़ूंगा, मैं मना नहीं कर सकता पार्टी को। सर, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आपके और आपके पार्टी के द्वारा लगातार सर्वे किया जा रहा है। सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के हर क्षेत्र में आप गए हैं, तो वहाँ क्षेत्र में जाने के बाद किसानों की क्या समस्याएं सामने आ रही हैं और किस हिसाब से आप किस प्रकार से उनकी समस्या का समाधान करेंगे? जो वहाँ देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ हमारा कांग्रेस के कार्यकर्ता ना पहुँचे हों और लगातार हम लोगों का आना जाना वहाँ पर चल रहा है। तो वहाँ जाके सबसे बड़ी बात ये देखी कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में विकास बिल्कुल नहीं हुआ और मुझे कारण समझ में नहीं आया, क्योंकि मैं भी विपक्ष का विधायक रहा हूँ जब
भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय मैं विधायक था खुरई से 2008 से लेकर 13 तक। उस बीच मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा काम मैंने अपने खुरई विधानसभा क्षेत्र में करवाए। आज आप देख लें, गांव-गांव रोड हैं, गांव-गांव हमारे नल जल योजनाएं हैं। खुरई जैसी जगह पे जहां पानी की बड़ी क्राइसिस होती थी, UID SSMT योजना से लेके हम नल जल योजना लेके आए केंद्र से, मंडी लेके आए, यहाँ पर 100 बिस्तर का अस्पताल लेके आए, पावर स्टेशन लेके आए और केंद्र से 2 मॉडल स्कूल लेके आए, खुरई एक मालथौन। ऐसे अनेकों विकास कार्य और रोड्स हम लोगों ने अपने कार्यकाल में सैंक्शन कराई। इन्होंने क्यों नहीं कराया मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। वहाँ पे लोगों से पूछो, ऐसी जर्जर स्थिति में पड़ी है रोडें। आज रोड बनती है, कल मालूम पड़ा कि उस रोड पे गड्ढे हो जाते हैं, उखड़ जाती है रोड। क्या कारण है ये? लोगों से पूछा वहाँ पे, तो उनका कहना यही था कि सारे काम उन्हीं को करना है, सारी रोडें उन्हें बनाना है, सारी पुलियाँ उन्हें बनाना है, सारे ब्रिज उन्हें बनाना है, सारी बिल्डिंगें उन्हें बनाना है, तो हम लोग तो सिर्फ वोट डालने के लिए रह गए हैं, ऐसा उनका कहना है। तो मेरा कहना आपसे ये है कि जनप्रतिनिधि एक जनसेवक होता है और उसे ईमानदारी से काम करना चाहिए। हम लोग भी 5 साल रहे, आज तक कोई हम पे उंगली नहीं उठा सकता कि हमारी कोई रेत सप्लाई होती थी या हमारे कोई ठेके रहे हों या हमारे परिवार के कोई ठेके रहे हों। मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया कि जिसमें हमारे मतदाताओं का हमने सिर झुकने नहीं दिया, ये हमारा कहना है। सर, सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में जो हमारा चुनावी ऑपरेशन हुआ था, चुनावी सर्वे हुआ था, उसमें कई चीज़ें ऐसी निकल कर आई कि वहाँ के स्थानीय निवासी को स्थानीय निवासी का प्रत्याशी चाहिए, यानी कि जो निवासी वहीं का सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का हो। अगर ऐसी सिचुएशन में अगर आपको सुर्खी विधानसभा क्षेत्र का प्रत्याशी सुना जाता है तो ऐसा हम कह सकते हैं कि स्थानीय निवासियों का ऐसा ना हो कि मन टूट जाए और दिल टूट जाए। मैं नहीं चाहता कि मेरे सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के लोग निराश हों या उनका मन टूटे। और आपको बता देना चाहता हूँ कि मेरे जो ग्रैंडफादर दादाजी जो थे, उनका जन्म जलंधर गांव में हुआ था, जो सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में आता है। तो हमारा पैतृक गांव तो जलंधर है, तो मैं बाहर का कहाँ से हो गया? मेरा कहना आपसे ये है। और बाकी आप देख लें, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, सारे लोग बाहर के हैं। तो सर, जैसा कि आपसे क्लियर हुआ कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से आप भी जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं आपके ग्रैंडफादर, आपके दादाजी वहाँ के जलंधर गांव में रहते थे और जहाँ पर आपके पैतृक गांव है जो कि सुर्खी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए वहाँ के निवासियों को शायद आपसे इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको टिकट मिलता है तो कहीं ना कहीं आप सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से किसी न किसी रूप से पहले से ही जुड़े हुए हैं। सर, अगर आप सुर्खी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी चुने जाते हैं तो आपके प्रचार प्रसार की क्या रणनीति रहेगी, और जो कांग्रेस कमेटी वहाँ के किसानों के लिए उनकी समस्याओं के समाधान के लिए जो भी योजनाएं बना रही हैं, तो उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, किस तरीके से डेवलप करेंगे? वर्तमान में स्थिति ये है कि हम लोग सुर्खी विधानसभा क्षेत्र में वहाँ के मतदाताओं के दिलों तक पहुँच चुके हैं और हमारा ये सोच है, प्रचार प्रसार में उतना दम नहीं होता है जितना कि उनके दिलों तक पहुंचने में दम होता है। तो हमारी पार्टी ने हमेशा मतदाताओं तक पहुंचकर उनकी भावनाओं को जाना है, उनकी बात को जाना है, उनकी समस्याओं को जाना है। जहाँ तक प्रचार प्रसार का सवाल है, जिस दिन प्रत्याशी हमारा घोषित होगा उस दिन हमारे भी झंडे लगेंगे, हमारे भी बैनर लगेंगे। बाकी बहुत ज़्यादा हमारा विश्वास इस पे नहीं है। देखिए, उनके पास तो अनाप शनाप पैसा है, हाल ही में उन्हें बहुत पैसा मिला है, तो वो अव्यय कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो अभी फ़िलहाल शासन ही पूरा व्यय कर रहा है, चाहे वो टेंट लग रहे हों, चाहे बड़े नेताओं के कार्यक्रम हो रहे हों, चाहे कुछ भी हो रहा हो जिन पे ज़्यादा खर्च होता है, वो सारा शासन कर रहा है। तो चूँकि सत्ता में वो हैं, बैठे हैं, तो ऑब्वियसली
उसका वो, और उनने बीजेपी तो इस मामले में बहुत मास्टर है, सत्ता में रह के खूब दुरुपयोग करती है वो शासन का। पर हम लोग शासन में भी जब रहे तो कभी इस तरह का दुरुपयोग नहीं किया। हमारे मुख्यमंत्री भी बड़े निहायत ईमानदार व्यक्ति हैं। उनका भी कहना है कि हमें लोगों के घरों तक पहुंचना है, उनकी समस्याओं तक पहुंचना है, उनके दिलों तक पहुंचना है। तो हम लोगों का प्रचार प्रसार ऐसे चल रहा है। हमारी जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के शासन में त्रस्त होके और कांग्रेस की सरकार 5 साल के लिए लेके आई। जनता, हमारे किसान भी त्रस्त थे मध्य प्रदेश के, आत्महत्याएं कर रहे थे, उन पे गोलियां चलाई गई, उनके कपड़े उतार के उन्हें मारा गया, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, और भी ऐसी बहुत सी परेशान, मतलब मध्य प्रदेश का हाल बहुत ही बेहाल था। कोई यहाँ पर देखने वाला नहीं, ना कानून की कोई व्यवस्था बची थी, लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो चुका था, अस्त व्यस्त था मध्य प्रदेश। ऐसे समय में जनता ने कांग्रेस को बिठाला 5 साल के लिए, और एक ईमानदार मुख्यमंत्री, हम तो फ़क्र से ये कहेंगे, हमें गर्व है इस बात का कि मध्य प्रदेश को पहली बार इतना ईमानदार मुख्यमंत्री मिला, जिसका सोच सिर्फ मध्य प्रदेश सुधारना था, जो सिर्फ मध्य प्रदेश को ही सुधारने आए थे। अब ये सब घटनाक्रम हुआ, और ऐसे समय पर हुआ कि जो नहीं होना था। देखिए, जनता हमारी प्रायोरिटी है। आपने लोगों की जीवन की कीमत नहीं करी, उनकी जान की कीमत नहीं करी। आपने ऐसे समय में सरकार गिराई जबकि कोरोना बीमारी संक्रमण बहुत ज़ोरों से शुरू हुआ था। अगर ऐसे समय में आप थोड़ा और रुक जाते, आप सरकार नहीं गिराते। उस समय जो स्वास्थ्य मंत्री थे वो भी पार्टी छोड़ के चले गए थे, वो बेंगलोर में थे, और जनता में यहाँ पर कोरोना बीमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से फैल रही थी। तो ये बात ठीक नहीं है। इसमें ठीक है, कुछ दिन बाद गिराई जा सकती थी। अगर आपको गिराना ही था तो ये प्रयास आप बाद में कर लेते, उस समय आपको करने की क्या आवश्यकता थी। तो मैं इसकी निंदा करता हूँ और घोर निंदा करता हूँ कि आपने जनता जनार्दन को नहीं देखा, जिन्हें जिस समय सरकार की मदद की आवश्यकता थी उस समय आपने ये कृत्य किया। आपने चलती सरकार जो जनता ने बनाई थी उसे खरीद फरोख्त करके गिरा दिया। दूसरा, एक तरफ तो सरकार कहती है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, हमें रोकना है कोरोना को, और दूसरी तरफ आप बड़े बड़े भोज दिए जा रहे हो, आप बड़े बड़े पंडाल लगा के कार्यक्रम कर रहे हो, जिससे रोज प्रतिदिन सैकड़ों मरीज हो रहे हैं, कोरोना ग्रसित हो रहे हैं। सागर जिले में कम से कम 2000 की संख्या पहुंचने वाली है। तो मेरा आपसे आग्रह है कि ये सारी गलतियां जो की हैं, भाई हम कुछ गलती कर रहे हैं, सब माफ़। अगर कोई सामने वाला जरा भी कुछ करता है उसके लिए आप एक्शन लेते हो, उस पर केस बना देते हो, उसे प्रताड़ित करते हो, उसे परेशान करते हो, तो ये गलत तरीका है। देखिए, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि किसने क्या किया, कब सरकार गिरी, कैसे समय पे इनने सरकार गिराई। ये सब हमारी जनता जनार्दन, हमारे मतदाता समझ चुके हैं और दिल में बैठाल चुके हैं। मुझे तो सुनने में आता है, ग्वालियर तरफ हो चाहे मालवा तरफ हो, यहाँ पर कांग्रेस की एक लहर चल चुकी है, यहाँ पर कमलनाथ जी की एक लहर चल चुकी है, और लोग कह रहे हैं इतने ईमानदार मुख्यमंत्री को इनका क्या दोष था कि इनकी सरकार गिराई गई, कि कांग्रेस की सरकार गिराई गई। इनने ऐसा कौन सा पाप किया था कि आपने कांग्रेस की सरकार गिरा दी।
लोकतंत्र डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। आपने ये बहुत गलत किया। आज हमारे साथ में है अरुणोदय चौबे जी और बातों का सिलसिला रहेगा जारी। मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। पूरे देश में सफाई में नंबर 1 है इंदौर और इंदौर में 2005 से लगातार शिक्षा में नंबर 1 है MG कोचिंग, जिसने PAT, CPAT 2017 में दिए हैं मध्य प्रदेश में सर्वाधिक टॉपर्स। PAT, CPAT, BHU के साथ नीट और JEE की संपूर्ण तैयारी हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में करने के लिए संपर्क करें। कृषि एवं विज्ञान क्षेत्र में मध्य प्रदेश का नंबर 1 संस्थान MG कोचिंग इंस्टीट्यूट इंदौर। कॉल 0731 422 456। जज्बा वक्त बदलने का, उद्देश्य राष्ट्र निर्माण का, आधार करियर के चयन का। तो आइए इंदौर कौटिल्य एकेडमी, जहां पूरे होते हैं कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर और DSP बनने के सपने, जिसके शिल्पकार हैं नरेंद्र सिंह सोमवंशी। इंदौर के हृदय स्थल राजवाड़ा में स्थित इंदौर कौटिल्य एकेडमी को PSC में सफलता का प्रवेश द्वार कहा जाता है, जिसे उत्कृष्ट मार्गदर्शन हेतु प्राप्त है मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ जी द्वारा मध्य प्रदेश गौरव अवार्ड, जो समर्पित है टीम इंदौर कौटिल्य एकेडमी को। किसानों के हर सपनों को करे साकार, कम समय में अधिक फसलों के उत्पादन में सहायक। किसानों का विश्वास ड्यूज फॉर ट्रैक्टर्स, लोन फैसिलिटीज एंड एक्सचेंज फैसिलिटीज। आज ही संपर्क करें अधिकृत विक्रेता न्यू राशि ट्रैक्टर्स, जैन मंदिर के पास, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। अपने घर को बनाए यादगार न्यू DR फर्नीचर के साथ, क्योंकि हम बनाते हैं लकड़ी के गेट, दीवान पलंग, महाराजा सोफा सेट, ड्राइंग टेबल एंड ड्रेसिंग टेबल और भी बहुत कुछ। रेडीमेड फर्नीचर उपलब्ध हैं और ऑर्डर देने पर फर्नीचर तैयार भी किए जाते हैं। इमारती लकड़ियों के थोक एवं फुटकर विक्रेता। तो फिर देर किस बात की है, आज ही संपर्क करें न्यू DR फर्नीचर, ओरिएंटल इंश्योरेंस के बाजू में, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। कोई जीते या ना जीते, पर निर्मल भोले नमकीन ने जीत लिया है हम सबका दिल, क्योंकि कुछ होना हो साथ। अगर निर्मल भोले नमकीन है तो बन जाए स्वाद की हर एक बात। तो आज ही संपर्क करें निर्मल भोले नमकीन, राहतगढ़ बस स्टैंड, सागर, मध्य प्रदेश। घर का हर कोना सजाते हैं हम, चाहे ड्राइंग रूम हो या फिर गेस्ट रूम, किचन हो या फिर आपका बेडरूम, पूरे घर को आकर्षक बनाते हैं हम। अपने घर को सुंदर बनाइए, वो भी कम कीमत पर, 0% फाइनेंस फैसिलिटीज के साथ में। आज ही संपर्क करें शशांक जैन, श्री तारन तरन इंटीरियो, SBI बैंक के सामने, भगवानगंज, सागर, मध्य प्रदेश। सर, मध्य प्रदेश की जनता ने आपकी सरकार पर विश्वास करके आपकी सरकार बनाई, आप पर विश्वास किया। 15 साल के शासनकाल में जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से जितनी भी योजना आई थी, वो सभी चीज़ें आप लोगों के द्वारा स्थगित कर दी गई। इससे जनता परेशान हो रही है सर। और क्या इम्प्लीमेंटेशन की बात कर रहे हैं आप, और जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी हमेशा हट जाती है। बार बार जनता डाइवर्ट हो रही है, क्योंकि उनको जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का लाभ है और भी सारी चीज़ों का लाभ, किसी भी चीज़ का इम्प्लीमेंटेशन ज़मीनी लेवल पर नहीं किया गया, जिससे जनता परेशान है। उसका जवाब सर आपको जनता को देना पड़ेगा। मैं बताता हूँ भूपेश जी आपको, चूँकि हम लोग तो शासन के काफ़ी निकट रहे, और जैसे ही हमारी सरकार गई उसके बाद हमने जो यहाँ पर राज्य शासन ने बीजेपी के शासनकाल में योजनाएं जो चल रही थी, किसी योजना को हमने बंद नहीं किया। हाँ, जहाँ तक केंद्र की बात है, तो जब सरकार यहाँ बदली, जब हमारी कांग्रेस सरकार मध्य प्रदेश में आई, तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार ने वहाँ से एक तो हमारा फंड काट दिया, करीब 45,000 करोड़ उन्होंने पैसा कम कर दिया। और जो वहाँ की जो योजनाएं थी, जब पैसा ही नहीं आएगा तो हम यहाँ योजनाओं का क्रियान्वयन कैसे करेंगे? तो ये उन्होंने गलत प्रचार प्रसार किया कि कांग्रेस स्वयं हमारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं कर रही है। जैसे आप ले लें कुटीर, जो गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना थी, या अन्य जो योजनाएं थी, आपने जैसे ही सरकार बदली तो आपने फंड कट किए, तो यहाँ पैसा कम आया, तो काम करीब करीब केंद्र सरकार की ओर से आने वाला जो योजनाएं थी वो करीब करीब रुक गई थी। उसमें कांग्रेस की गलती नहीं है, उसमें गलती है भाजपा के शासन की, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की गलती रही है।
सर, मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जो समस्या है आज के समय में शिक्षित बेरोजगारी की है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि लोग पहले कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब, लेकिन आज के समय पे शिक्षा ही बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। शिक्षा तो है लेकिन रोजगार नहीं है। लगातार 3 वर्षों से 2017 से 2020 तक अभी भी किसी भी विभाग में सरकार के द्वारा किसी भी सरकारी पदों की नियुक्तियां ना निकाली गई हैं और ना निकाली जा रही हैं। नियुक्तियों के नाम पर लगातार शिक्षित बेरोजगारों से छलावा किया जा रहा है। मध्य प्रदेश में पहले विभागीय नियुक्तियां होती थी और भर्तियां निकलती थी और विभाग ही उनके रिक्रूटमेंट करते थे। पर भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बैठी हुई थी, मम्मा शिवराज सिंह जी वहाँ बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई वहाँ भ्रष्टाचार हो रहा है और हम ये सारी नियुक्तियों का अधिकार व्यापम को देते हैं। तो व्यापम में क्या हुआ ये जनता से छुपा नहीं है। जो गधे विद्यार्थी थे या गधे कैंडिडेट्स थे, जो अयोग्य कैंडिडेट्स थे, इन्हें पैसे देके ये भर्ती हो गए और जो योग्य थे बेचारे वो घर बैठे रह गए। जिनके माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से उन्हें पढ़ाया था, अपना पेट काट के उनकी पढ़ाई के लिए उन्होंने पूरा प्रयास किया कि हमारे बच्चे पढ़ जाएं, हमारे घर की स्थिति सुधर जाएगी, पर इतनी योग्यता होते हुए भी उन्हें घर बैठा दिया गया। ये सारा कुछ घोटाले जो थे भारतीय जनता पार्टी के समय में चलते रहे और ये तो एक घोटाला है और बड़ा घोटाला है। इसके साथ ही चाहे आप व्यापम घोटाला ले लो, चाहे आप ई टेंडरिंग घोटाला ले लो, चाहे आप डंपर घोटाला ले लो, ऐसे अनेकों घोटाले हैं जो इनके समय में हुए। ये सिर्फ घोषणाएं करना जानते थे और मामा जी की, शिवराज सिंह जी की घोषणाएं लोग अच्छी तरह उससे वाकिफ हो गए हैं। इन्होंने अब उनकी घोषणाओं पे कोई ना तो प्रभावित होता है और जनता समझ चुकी है कि आज भी जो ये घोषणा कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि नौकरी में हम सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही रखेंगे। क्यों भैया, 15 साल पहले आपको मध्य प्रदेश की याद नहीं आई मम्मा? तो हमारा कहना है कि इनकी सब ये होती घोषणाएं हैं, इसमें कोई दम नहीं है। ये बुरी तरह फेल हो चुके हैं और इन्हें मालूम था कि जो काम हमने 15 साल में नहीं किया, उससे ज़्यादा विकास कार्य 15 महीने में माननीय कमलनाथ जी ने किया। चाहे वो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हो, चाहे वो बिजली का बिल 1 रुपये यूनिट हो, चाहे गौशाला का मामला हो, चाहे वृद्धावस्था पेंशन हो। वृद्धावस्था पेंशन जैसे कि पहले 300 रुपये मिलते थे, हम लोगों ने 600 रुपये किए और दिसंबर में ही उसे 1000 रुपये होना था। हमारी सरकार रहती तो निश्चित ही वृद्धावस्था पेंशन 1000 रुपये कर देती। फिर आप हमारी बेटियों की शादी में देख लो, पहले 21,000 जो मिलता था, इन्होंने 51,000 किया। हमारी सरकार ने 51,000 किया, कमलनाथ जी ने 51,000 किया। ऐसी अनेकों योजनाएं जो जमीन पे इन्होंने उतारी थी कमलनाथ जी ने। और एक सबसे बड़ी बात और है, आपको याद होगा इंदौर में इन्वेस्टर्स मीट रखी थी, जहाँ पर हिंदुस्तान के और दुनिया के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे। और उद्योगपति इसलिए आए थे कि वो कमलनाथ जी पे विश्वास करते हैं, क्योंकि ये उद्योग मंत्री रहे। उन्होंने कमलनाथ जी का काम देखा, तो जब सारे लोग वहाँ इकट्ठे हुए, कमलनाथ जी का सोच ये था, हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री का सोच ये था कि हमारे जो बेरोजगार लोग हैं, जो पलायन करते हैं अपने बच्चों को छोड़ के, अपना घर छोड़ के, कोई पीतमपुर जा रहा है, कोई दिल्ली जा रहा है, कोई इंदौर जा रहा है, कोई घर से बाहर छोड़ के चले जाते थे, उनके लिए उनका ये प्लान था कि हम जो पिछड़ी जगह हैं वहाँ पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगाएं और हम वो सारी सुविधाएं इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, उद्योगपतियों को देंगे, जिससे कि हमारा युवा जिस योग्यता का है, जो गार्ड लायक है उसे गार्ड बनाएंगे, जो फोरमैन लायक है उसे फोरमैन बनाएंगे,
जो इंजीनियर लायक है उसे इंजीनियर बनाते, वहाँ पर अपॉइंटमेंट देते, तो जिससे उनका घर वहीं पर रह के सुखी हो जाता, वो उनका कमाई का साधन वहाँ उन्हें हो जाता। ये हमारी सब योजनाएं थी। सर ये क्या है, तर्क वितर्क करने वाली बातें नहीं है। आज के समय में अगर शिक्षित होने के बाद भी युवा अगर बेरोजगार है, चाहे बीजेपी की सरकार हो चाहे कांग्रेस की सरकार हो, तो उसकी ही जिम्मेदारी बनती है हर सरकार की कि आज के समय में रोजगार देना। और अगर आज के समय पे रोजगार नहीं है, शिक्षित होने के बाद भी लोग लगातार बेरोजगार होते जा रहे हैं, तो इसका जवाब देगा कौन सर? आइए आप ऐसी बात नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ क्या है कि भाई जब डिपार्टमेंट्स नियुक्तियां कर रहे थे तो इन्होंने शासन के अधीन क्यों कर दिया? वो शासन के अधीन में इनने किया था, तो ऐसे घोटाले क्यों हुए? और घोटाले के अलावा नियुक्तियां भी नहीं हो पाई। जो ये चाह रहे थे कि नियुक्तियां हों, तो नियुक्तियां भी नहीं हो पाई। जनता, जो हमारे युवा चाह रहे थे कि भाई नियुक्तियां हों, बेरोजगार चाह रहे थे कि नियुक्तियां हों, नियुक्तियां नहीं हो पाई। तो ये इस बात में कोई दम नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको याद होगा और आप रिकॉर्ड उठा के देख सकते हैं कि 15 महीने में कम से कम 7% रोजगार कांग्रेस की सरकार में बढ़ा है। ये बिल्कुल हकीकत है, ये कोई घोषणा नहीं, ये ऑन रिकॉर्ड है कि 7.5% रोजगार बढ़ा है। और हमारा सोच तो ये था कि जो विभागों में और शुरू भी हो गई थी, नियुक्तियां शुरू हो गई थी, जो रुकी हुई थी 15 साल से, वो सारी नियुक्तियां शुरू हो गई थी और हो रही थी, वो होने ही जा रही थी, ये क्रियान्वयन होने जा रहा था। उसी बीच इनने ये सरकार गिरा दी। नहीं तो आज मध्य प्रदेश में रोजगार की स्थिति पहले से बहुत बेहतर हो जाती। हमारे मुख्यमंत्री जी का सोच था कि भूखे पेट आदमी जाएगा कहाँ। आज इंजीनियर घूम रहे हैं। एक अभी मैंने देखा था, क्वालिफाइड पीएचडी, उसने भ्रत की नौकरी के लिए आवेदन दिया। तो मध्य प्रदेश की स्थिति बेरोजगारी में इतनी ज़्यादा हो गई है। आप कोई ऐसा गांव नहीं है मध्य प्रदेश का जहां आपको पलायन ना मिले। ये बिल्कुल हकीकत बता रहा हूं आपको। लोग जाते हैं परेशानी से। अब जब लौटे, आपने देखा होगा और सबने देखा, टीवी पे देखा, हर जगह देखा, कोई व्यवस्था नहीं थी। वहाँ पर फैक्ट्रियाँ बंद हो गई थी। बेचारे बम्बई से पैदल चले आ रहे हैं, इंदौर से पैदल चले आ रहे हैं, ग्वालियर से पैदल चले आ रहे हैं, दिल्ली से पैदल चले आ रहे हैं। कितनी परेशानी झेल के वो अपने घर आए। तो अगर रोजगार होता और रोजगार अगर उन्हें मिलता तो ये स्थिति नहीं बनती। आप कहाँ से आ रहे हो? सागर से आ रहे हो। तो सागर से आप बाइक से आए होगे या गाड़ी से आए होगे, जिससे भी आए होगा, वाहन से ही आए होंगे। आपने पेट्रोल डलवाया होगा? डलवाया है ना? डलवाया। अच्छा। तो अभी आपने पेट्रोल डलवाया, क्या भाव में पेट्रोल डलवाया आपने? क्या रेट पे डलवाया पेट्रोल? 92 रुपीज़ पर लीटर अभी। और कांग्रेस के टाइम में यही कितना था? कांग्रेस के टाइम पे तो सर, कांग्रेस का शासनकाल तो सर उस टाइम पे तो लगभग 49-56 हाँ, इसके आसपास था। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे डीजल हो, चाहे गैस हो, चाहे दालें हो, चाहे दूध हो, जो इस समय रेट हैं भारतीय जनता पार्टी के समय में, कांग्रेस के समय में ये बहुत कम थे रेट। और आज किसानों का भी हम देख लें, किसानों की स्थिति ये है कि उन्हें अपने गेहूं का पैसा नहीं मिल रहा। कांग्रेस के समय में कितना अच्छा रेट मिलता था, चने का कितना अच्छा रेट मिलता था। इन्होंने जो ये योजनाएं, उन्होंने कहा बोनस मिलेगा गेहूं पे। मैं तो स्वयं किसान हूँ, मैंने देखा आज तक किसी के खाते में बोनस नहीं आया। रेट इतने कम मिले हैं। उन्होंने कहा चने में बोनस देंगे, चने बड़े रेट पे लेंगे। बहुत से लोगों का अभी तक पैसा नहीं आया है।
उनके खाते में पैसा नहीं आया, बेचारे घूम रहे हैं धक्के खाते हुए। तो ऐसी कुछ सारी अव्यवस्थाएं इनके समय में हो गई हैं। ये सारी जो अव्यवस्थाएं थी, ये हमारी कांग्रेस पार्टी इन्हें अलग करके फिर से स्वच्छ और अच्छी व्यवस्था करने जा रही थी। इतने में ही इनने सरकार गिरा दी। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पर। मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।